सिविल सोसाइटी फोरम आज यहाँ पर आए और सिटी प्रोडक्ट्स पर बैठे हैं, इसलिए कि हमने मुतईद बार हुक्काम को दरख्वास्त दी कि यहाँ पर पहले तो हम रिलोकेशन का जिक्र करते थे कि ये रिलोकेट नहीं होना चाहिए। अब ये कि हमारा ये इस वक्त मुतालबा है कि यहाँ पर काम फौरी तौर लगाया जाए। ये यहाँ पर जो काम डिले हुआ है उसको दोबारा शुरू किया जाए, ताकि जो इसका म्याद जो है ख़त्म होने जा रहा है, इसका म्याद तो अप्रैल में ख़त्म होने जा रहा है और यहाँ पर करीब करीब 1-2 साल से काम बंद पड़ा है। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम हुकाम से ये कह दें कि यहाँ पर दोबारा काम जल्दी से शुरू किया जाए। चूँकि आप सबको पता है ये जो प्रोटेस्ट है, आज का जो सिट इन प्रोटेस्ट था इधर गोंडचोगल जो जीएमसी की साइड है, ये इसी वजह से था कि यहाँ जितना भी काम रुका पड़ा हुआ है इसको जल्द अज जल्द गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि वो यहाँ जल्द अज जल्द शुरू करे। यही वजह था कि आज का प्रोटेस्ट हमारा यहाँ था। ना ही अभी तक रिलोकेशन का कोई ऑफिशियल ऑर्डर है, ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर इसको यहाँ ही काम शुरू करना है, इसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक ऑन द फ्लोर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है मिस सकीना यतू जी, तो ऑन द फ्लोर उन्होंने सेशन में कहा था एक बार, तो मैं आपको वो वीडियो क्लिप एक चला के दिखाता हूँ आपको। आपने सुना कि इंक्वायरी ऑर्डर ये मार्च की क्लिप है। मार्च से अभी तक हमें ये इंक्वायरी ऑर्डर की कॉपी अभी तक मौसूल न हुई है, ना ही अभी तक कहीं से इशू हुई है इंक्वायरी ऑर्डर कि ये जो साइट है ये किसने यहाँ अप्रूव की और किन वजूहात पर अप्रूव की। हम चाहते हैं कि ये जो गोंडचोगल की साइट है, यहाँ सबसे पहले तो जो गोंडचोगल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। गवर्नमेंट जो फंड से अप्रूव किए थे उनकी डेडलाइन मार्च 2026 है। इससे पहले भी इसकी पहली जो डेडलाइन थी मार्च 2025-24 की थी, उसको एक्सटेंड करने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन मिला था 2026 के लिए। अगर इस साल भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो कहीं इसी तरह पानी में अपना पैसा बहाएगा या जाया करेगा। अगला स्टेप जो होगा कि अभी तक हमने जो जहां भी बात की थी, हमें एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन पिछले 2 महीने से हम भी देख रहे हैं कि यहाँ जरा भर भी काम नहीं शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम सिविल सोसाइटी फोरम लोगों के साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ काम शुरू नहीं हुआ तो हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा वो शायद इससे हार्श होगा और इससे हार्ड भी होगा। चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़ेगा, वो हम जाएंगे। देखिए, डेफिनेटली हम यही कहेंगे, सिविल सोसाइटी फोरम हंदवारा अभी 1 साल से लड़ रहा है इस चीज़ के लिए कि जो रिलोकेशन की बात हो रही थी, क्योंकि कश्मीर में ये तो ट्रेडिशन ही रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो चाहती है कि जो भी इनॉग्रेशन स्टून्स लगे जो किसी और गवर्नमेंट ने लगाई थी वो दूसरे जगह पे उनके नाम से लगे। वो पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर 104 करोड़ से ज़्यादा पैसा अभी इन्वेस्ट हुआ है, पहले गवर्नमेंट इस चीज़ का जवाब दे कि 104 करोड़ जो है वो कहाँ से ये वसूल करेंगे। दूसरी बात, जो उन्हें 12,000 से ज़्यादा दरख्त यहाँ काटे थे, तो उसका जवाब कौन देगा। और इतनी ज़मीन, ये जिस बिल्डिंग पे हम बैठे हैं, ये लगभग 18 कनाल पे बनी है, तो आप देख लीजिए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि रिलोकेशन इस बेस पे हुई थी कि फ्लड आया था, मगर इस साल जो 2025 में फ्लड आया, सारा श्रीनगर में या साउथ कश्मीर या पूरा जम्मू उसके लपेट में आ गया था। क्या गवर्नमेंट का ये कहना है कि जम्मू को भी अब रिलोकेट हम कुपवारा की ओर करेंगे, या जीएमसी अनंतनाग को भी रिलोकेट कर सकते थे। यहाँ श्रीनगर 2014 में अगर देखेंगे 90% श्रीनगर जो था वो पानी के नीचे था। इसीलिए आज जो हम यहाँ बैठे हैं, रिलोकेशन खत्म होगी, अब रिलोकेशन की बात ही नहीं है। अब यह है कि हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल काम रिज्यूम कब होगा, अगर यहाँ इतना पैसा खर्च हुआ है इतना। और दूसरी बात, रिलोकेशन करने की ज़रूरत क्या है, अगर जीएमसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अहाते में आ रहा है, तो यहाँ से इसको कहीं और पे रिलोकेट करना ये इनजस्टिस है।